नमस्कार। गीतांश के इस वैश्विक पटल पर आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैं गीतांश के इस परिवार में हमेशा उन सर्वश्रेष्ठ लोगों को लेकर के आऊँगा, उन शिल्पियों को लेकर के आऊँगा जिनकी उंगलियों ने न जाने कितने हजार विद्यार्थियों का जीवन बदला है। और बात जब गीतांश की हो तो क्वालिटी के साथ में तो कहीं समझौता हो ही नहीं सकता। आज का ये मेरा विशेष इंटरव्यू वो बच्चे बड़े गौर से सुने जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, वो बच्चे बड़े गौर से सुने जिन्हें लगता है कि वो कमजोर हैं, वो बच्चे बड़े गौर से सुने जिन्हें लगता है कि उनकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत नहीं रही है। ये जो शख्सियत है, ये वो शख्सियत है जिसने ग्रामीण पृष्ठभूमि से आज राष्ट्रीय स्तर तक की अपनी यात्रा को पूरा किया है। यह वो शख्सियत है जिन्होंने यह सिद्ध करके बता दिया कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ सही मार्गदर्शन की। अपना जीवन बदला और उसके बाद में यह लक्ष्य बनाया कि ऐसा कोई भी विद्यार्थी जो मेहनत करने को तैयार है और जिसे अपनी पृष्ठभूमि को लेकर के थोड़ी सी शंकाएं हैं, उसे कहीं पर भी कमजोर नहीं रहने देंगे। आप मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर हैं। शरद सिंह राठौड़ बीकानेर के ग्रामीण अंचल की वो प्रतिभा जिन्होंने न सिर्फ अपना जीवन बनाया। शरद सर, आपका स्वागत है। आपने अपना जीवन बनाने के साथ साथ में हजारों बच्चों की जिंदगियों को बदला। आपका गीतांश के इस वैश्विक पटल पर स्वागत है। आप अपने बैकग्राउंड के बारे में विद्यार्थियों को बताइए, वो प्रेरणा वाली कहानी। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया और लोगों के सामने विचार रखने का ये अवसर मुझे मिला कि जिसमें मैं अपनी कहानी बता सकूं। तो अभी मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में सीनियर अकाउंटेंट के पद पे जयपुर कार्यरत हूँ, जो एसएससी सीजीएलई 2015 में मैं सेलेक्ट हुआ था। इससे पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जिसे कहते हैं, वहाँ दिल्ली में कार्यरत था और अभी मैं जयपुर में कार्यरत हूँ। जैसा आपने बताया कि सर पृष्ठभूमि ग्रामीण रही थी, एजुकेशन जो बैकग्राउंड था वो बहुत अच्छा नहीं था। गाँव के स्कूल में पहली क्लास से लेके कॉलेज तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज में पढ़ा। तो शुरू में यह था कि गांव जो था, मेरा गांव रतनगढ़ के पास में पड़ता है, छोटा सा गांव है पायली। एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा नाम है नहीं जी, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉर्मल एजुकेशन और जॉब में भी नहीं है। तो जब मैं गांव में पढ़ रहा था तो 5वीं क्लास तक तो हमारे इंग्लिश की किताब ही नहीं होती थी। तो 6ठी क्लास में ए फॉर एप्पल सीखा, जो आज के टाइम देखे तो आज 3 साल का बच्चा अच्छे से अंग्रेजी में बात कर लेता है। हमें जब हम 10 साल के थे तो ए फॉर एप्पल सिखाया जाता था। तो वहाँ से शुरू किया। जब मैंने 10th करी, 12th करी तो पेरेंट्स पढ़े लिखे इतने थे नहीं, गाइडेंस का अभाव था, प्रॉपर गाइडेंस थी नहीं। 10th करी, फिर 12th कर ली। 12th करने के बाद मैंने बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद सर मुझे पता चला कि इससे नौकरी नहीं मिलती, अपने पास स्किल कुछ है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब मेरा सपना ये होता था कि मैं एक कांस्टेबल या कोई एक छोटी मोटी मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाए, तो उससे बड़ी कोई नौकरी नहीं होती। कुछ पता ही नहीं था एक्चुअल में, ना कोई प्रॉपर गाइडेंस थी, ना कोई बताने वाला था। तो यही सपना था कि एक राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल या कोई छोटी बैंक की नौकरी हो, तो उससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। RS IAS का तो नाम ही नहीं सुना था, क्या होता है, ना कोई बताने वाला था। फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने देखा कि जॉब के लिए ट्राई किया तो 5000 की नौकरी भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि स्किल अपने पास कुछ थी नहीं। फिर मेरी मैथ्स रीजनिंग शुरू से थोड़ी ठीक थी, तो मैंने 2011 में SSC GD का एग्ज़ाम होता है जिसमें कांस्टेबल भर्ती होता है, उसका एग्ज़ाम दिया। करंट जीके में थोड़ा पढ़ता रहता था, पॉलिटिक्स और न्यूज़पेपर में थोड़ा इंटरेस्ट था मेरा, और इंग्लिश मुझे शुरू से नहीं आती थी। और मेरा मानना यह था मुझे आ भी नहीं सकती, कि अपन कई बार चीज़ों को ऐसे ले लेते हैं ना कि आ ही नहीं सकती अपन।
तो उसमें क्या है, हिंदी आती है इंग्लिश की जगह। तो वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, मैं 2011 में नौकरी भी लग गया था। फिर मैं जब ज्वाइन करने जा रहा था तो मुझे लगा कि थोड़ा इसके लिए तो नहीं बने, कुछ अंदर से आवाज़ आई कि ये तो नहीं करना। तो मैं, सब घर वालों का प्रेशर था कि ज्वाइन करो, फिर भी मैंने ज्वाइन नहीं करी। फिर मैंने बैंक के एग्ज़ाम दिए काफ़ी सारे। तो बैंक में क्या होता है सर, सेक्शनल कट ऑफ होती है, हर सेक्शन की कट ऑफ जाती है। तो इंग्लिश सेक्शन में मैं वैसे ही नहीं आती थी, और मैंने मान भी लिया था, अपन कोई चीज़ स्वीकार कर लेते हैं ना कि ऐसा ही होता है। तो मैंने स्वीकार कर ली थी कि मैं इंग्लिश मेरी पढ़ी हुई नहीं है, ना मुझे आ सकती है, क्योंकि एक लैंग्वेज है। तो फिर मेरा बैंक में सेक्शनल कट ऑफ में मैं फेल हो जाता था इंग्लिश में। तो एक आरआरबी का एग्ज़ाम होता है ग्रामीण बैंक का, जिसमें इंग्लिश की जगह हिंदी आती है। मैं उसमें सेलेक्ट हुआ, क्लर्क सेलेक्ट हुआ, पीओ सेलेक्ट हुआ। फिर धीरे धीरे लोगों से मिला, बाहर निकले, दुनिया देखी, तब पता चला कि एसएससी का एग्ज़ाम होता है। तो जो साथ वाले थे, मेरे एक भाई साहब है कज़न, वो भी जीएसटी इंस्पेक्टर है, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे इसकी तैयारी करो। तो मैथ्स मेरी अच्छी थी, मैंने तैयारी स्टार्ट करी। तो इंग्लिश में ऐसे था कि पहले तो डर था, फिर उन्होंने बताया कि एक स्पेशल ऐसे ग्रामर के रूल है, इस तरीके से अपन पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो फिर मेरा बैंक में भी हुआ, और फाइनली मैंने एसएससी का जो ड्रीम पोस्ट थी, और अभी होम पोस्टिंग जैसे जयपुर है, तो ये फाइनली मिला सर। विद्यार्थियों ने आपकी बात को बड़े गौर से सुना शरद सर। आपकी पूरी बात से एक बात समझ करके मेरे सामने आई, प्रतिभा हम सब में है। अगर प्लान्ड लेबर की जाए, नियोजित मेहनत की जाए, तो दुनिया के किसी भी एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। शरद सर, आपने मैथ्स को अपनी हॉबी की तरह लिया, और आज मैं जानता हूं कि बच्चे आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, आपसे मैथ्स की बारीकियां सीखने के लिए बड़े ललायत रहते हैं। आप मैथ्स में कैसे कंफर्टेबल हुए? मैथ्स में सर मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। जैसे कैलकुलेशन और ये सब जो होते हैं नॉर्मल अर्थमेटिक मैथ्स, इसमें मुझे शुरू से इंटरेस्ट था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, या जब अपन नॉर्मल कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो भी ये कैलकुलेशन, और गांव में जैसे होता है दूध का हिसाब, ब्याज का हिसाब, तो वो बहुत लोगों का मुझे बुलाते थे कि हिसाब करने के लिए। तो शुरू से इंटरेस्ट था। फिर जब मैंने देखा एसएससी में मैथ्स आता है, तो जब मैं 2015 में सेलेक्ट हुआ, तो मेरे मैथ्स में मेंस में 190 थे आउट ऑफ 200। और अगर सिर्फ मैथ्स की बात करें तो ऑल इंडिया टॉप 20-30 में मेरी रैंक थी, सिर्फ मैथ्स की बात करें। ओवरऑल मेरी 2000 के आसपास रैंक थी उस टाइम। तो शुरू से इंटरेस्ट था, सारा इंटरेस्ट का खेल था। इंग्लिश का डर था, वो भी धीरे धीरे दूर किया। इस तरीके से रहा सर। अब जो विद्यार्थियों में आपके प्रति क्रेज है, जब मैथ्स का नाम आता है तो आपका नाम सबसे पहले आता है। जब मैथ्स की बारी आती है तो हर विद्यार्थी आपके संपर्क में रह करके सीखना चाहता है। ऐसा आपने क्या किया पिछले कुछ सालों में कि विद्यार्थी आपके इतने दीवाने हो गए? सर, जिस तरीके से मैंने चीज़ों को पढ़ा, या क्या होता है कि अपने जो एजुकेशनल अपन ने 10th तक मैथ्स पढ़ी है, उसमें अपने बेसिक दिक्कत ये रही है मेनली, जितना मुझे लगता है, ज़रूरी नहीं मैं सही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉर्मूला वाइज मैथ्स अपने को पढ़ाई गई है ना, उसकी कहीं ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि सारी बेसिक चीज़ें, कहीं कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो मैथ्स आपके किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे लाभ हानि चैप्टर हुआ, चाहे स्पेड टाइम डिस्टेंस हुआ, चाहे ब्याज हुआ, SICI, वो सब अपन रूटीन में यूज करते हैं। वो सब अपने रूटीन जीवन का पार्ट है। डिस्काउंट पढ़ते हैं अपन, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, डिस्काउंट सब देखते हैं। पूरी दुनिया इंटरेस्ट पे चल रही है, अमेरिका जैसा सुपर पावर भी फाइनेंस पे चल रहा है। तो वो सारा ब्याज कैसे चल रहा है, वो अपने को बहुत ही बेसिक चीज़ है समझने की। जैसे अपन रूटीन जनरल कॉमन सेंस की चीज़ें वैसे समझ के पढ़े तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। शरद सर, आपने मैथ्स को सरल बतानी है या नहीं, लेकिन आपने अपनी योग्यता से उसे सरल बना रखा है। और शायद यही बहुत बड़ा कारण है कि आज का विद्यार्थी वर्ग आपके साथ में जुड़ करके अपनी ज़िंदगियों को बदलते हुए देख रहा है, और हर विद्यार्थी चाहता है कि आपके मार्गदर्शन में वो आगे बढ़े। तो क्या गीतांश के इस वैश्विक प्लेटफॉर्म पर शरद सर, मैं आपसे निवेदन करूं कि मेरे विद्यार्थियों को आप SSC की तैयारी करने में मदद करें। मेरे विद्यार्थियों का गीतांश के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीवन बदलने का आपका जो प्रयास है, उसकी शिरकत यहाँ पर दर्ज करवाएं। आप समय निकाल पाएंगे? बिल्कुल सर, मैं कृतज्ञ महसूस करूँगा, आप मुझे इतना बड़ा मौका दे रहे हैं।
जिससे मैं जो मुझे आता है मैं बच्चों को डिलीवर कर पाऊँ। और जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसएससी आपका जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम, जिसमें इंस्पेक्टर और उसके समकक्ष पोस्ट होती है जी, उसमें सर ईयरली वैकेंसी आती है 7 से 8 हज़ार। 7 से 8 हज़ार वैकेंसी आती थी। मैं 2015 में सेलेक्ट हुआ तब लगभग 7 हज़ार वैकेंसी थी। पिछले साल भी लगभग 7 हज़ार वैकेंसी थी। सबसे बड़ी वैकेंसी आई थी 2014 में, तब 14 हज़ार वैकेंसी आई थी। तब मैंने तैयारी स्टार्ट ही की थी, इनिशियल 1-2 महीने ही हुए थे। तब हम कहते थे कि इतनी बड़ी वैकेंसी फिर कभी नहीं आएगी। और अभी मैं आपको आपके माध्यम से बच्चों को भी बताना चाहता हूं कि इस बार अभी तक एसएससी की 37,000 वैकेंसी प्रस्तावित है, जो बढ़ के 40,000 प्लस हो जाएगी सिर्फ सीजीएल में। सिर्फ सीजीएल में। अगर ओवरऑल एसएससी की वैकेंसी की बात करें, सीजीएल 10+2 स्टेनो और जीडी के मिला लें, तो लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसी। इतनी वैकेंसी 10 साल में भी नहीं आती थी, जो 1 साल में आ रही है। तो बहुत अच्छा मौका है सब बच्चों के लिए। तो इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों की जो हो सकता है, मेरे से जो सब्जेक्ट मैथ्स के मैं पढ़ाता हूँ वो मैं पढ़ाना चाहूँगा सर, जिससे बच्चों का भला हो। ग्रामीण परिवेश के बच्चे, निःशुल्क शिक्षा का जो हमारा आपका जो प्रयास है, उसमें मेरा भी कुछ योगदान रहे। गौर से सुन लेना, लगभग 1 लाख के करीब एसएससी की वैकेंसीज आने वाली हैं। मेरे निवेदन को शरद सर ने स्वीकार किया, अरविंद सर ने स्वीकार किया, सर्वेश सर ने स्वीकार किया। क्या अब भी आपको लगता है कि एसएससी का एग्जाम आपके लिए बड़ी चुनौती हो सकता है? कमर कस लीजिए। ऐसे गुणी, शानदार, निष्णात, दक्ष शिल्पी अब इसी गीतांश के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे ग्रामीण परिवेश की जितनी भी प्रतिभाएं हैं, उनके भविष्य को संवारने का काम पूरी तरीके से निःशुल्क है। शिक्षा के इस प्रयास में आप सब जुड़िए। और शरद सर, बच्चे बहुत जल्दी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है, वो थोड़ी सी असफलता मिलती है डरने लग जाते हैं। बच्चों के इस एटीट्यूड के बारे में आपका क्या अनुभव है? सर, मेरा मानना ये है कि कंपटीशन में बच्चे को क्या चाहिए, चाहे वो ग्रामीण परिवेश का बच्चा हो जी, और चाहे वो शहरी परिवेश का बच्चा हो। ग्रामीण परिवेश के बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, उनके सपने छोटे होते हैं। वो फॉर्म ही नहीं भरते हैं बड़ा। उन्होंने मान लिया कि वो कांस्टेबल ही बन सकते हैं, वो सब इंस्पेक्टर बन ही नहीं सकते। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एसएससी का जो कांस्टेबल का एग्जाम है, उससे कहीं ज्यादा आसान एग्जाम है एसएससी के सब इंस्पेक्टर का। एक कांस्टेबल 20 साल बाद इंस्पेक्टर बनता है, वहां आप डायरेक्ट लग रहे हो। पर थोड़ी सी क्या हिम्मत रखने की जरूरत है। और जैसे मैं आपके माध्यम से 2 लाइनें बताना चाहता हूँ कि जैसे कहते हैं कि हमने पुल पार किया, तो पुल पार करने से पुल पार होता है सर, नदी पार नहीं होती। नदी पार करने के लिए नदी में उतरना पड़ता है। तो जैसे अपन स्कूल में पढ़ते आए थे, उस तैयारी से कंपटीशन एग्जाम नहीं होता। कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको पढ़ाई में डूबना पड़ता है। अगर आप ये मन बना लेते हो कि मैं इसमें डूब चुका हूँ, या उस तरीके से आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आपके बैकग्राउंड का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको कितना आता है उसका फर्क नहीं पड़ रहा। अगले 6 से 8 महीने जो अच्छे से मेहनत करेगा, अल्टीमेटली सिलेक्शन उसका होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा एग्जाम हो, क्योंकि आपका बैकग्राउंड यहाँ कुछ डिसाइड नहीं कर रहा है। सुना आपने, ये उस शख्सियत के शब्द हैं जिन्होंने न सिर्फ अपना जीवन बनाया ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर के, बिना किसी की मदद के, और अपना जीवन बनाने के बाद में सैकड़ों हजारों बच्चों के जीवन को बनाया है। ये शब्द अनुभूत हैं, किताबी शब्द नहीं हैं। पकड़ लीजिए ऐसे गुणी और निष्णात गुरुओं को, और वो जो नदी पार करने का आपका सपना है, इन्हें अपने नाव की पतवार जरूर थमाएं। शरद सर, आपने समय निकाला, आप गीतांश के इस प्लेटफॉर्म पर पधारे, और आपने ये कहा कि गीतांश के माध्यम से हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। आपका आज इस गीतांश के मंच पर आगमन के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहता हूं बच्चों को कि हम 0 से शुरू करेंगे मैथ्स। आपको कितना आता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो अपन 0 से शुरू करके और उस एसएससी सीजीएलई मेंस के लेवल तक आपकी मैथ्स को ले जाएंगे। इसी चैनल प्लेटफॉर्म पे मिलते रहेंगे बच्चों से। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे ये मंच दिया जिससे मैं बच्चों से जुड़ पाऊँ।
धन्यवाद। आपके आगमन से मन सुशोभित हुआ है। थैंक यू।